गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जीआई टैग के बारे में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो सभी लोग पहले लाइव जुड़ जाइए। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार हाई कर दीजिए। हेलो। चलिए हम शुरू करते हैं जीआई टैग से महत्वपूर्ण प्रश्न। जीआई टैग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है करंट अफेयर्स के लिए, जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जीआई टैग प्रारंभ करते हैं। जीआई अपने आप में मात्र 2 अल्फाबेट अलग अलग नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसका अपना अर्थ है। जीआई का मतलब है, जी का मतलब हुआ ज्योग्राफिक, आई फॉर मतलब हुआ आइडेंटिटी। इसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी कहते हैं। जीआई टैग को हिंदी में कहेंगे भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह। अब यह दिया कैसे जाता है कि किसी भी क्षेत्र के किसी विशिष्ट उत्पाद को विशिष्ट पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं। 30 में आपको कितना आता है ये कमेंट करते चले। साथ ही आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है एक प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न है, जीआई टैग एक्ट किस वर्ष आया? आपके सामने 5 सेकंड आपको दिया गया है, अब उसको सॉल्व कीजिए। सही जवाब है 1999। 1999 में जीआई टैग एक्ट आया था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? सही जवाब है दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को 2005 में जीआई टैग दिया गया। 2020 में भी दार्जिलिंग चाय को टैग दिया गया है। यह कौन सा जीआई है? तो जीआई टैग 2020 में जो दिया गया है दार्जिलिंग चाय के 2 किस्म को, एक व्हाइट टी, एक ग्रीन टी को। इससे पहले की वीडियो में हमने बिहार स्पेशल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा था। तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि गोल घर के निर्माता कौन थे? सही जवाब था जॉन गायस्टिन। हमने विकल्प दिया था और 2 स्टूडेंट का जवाब आया है, नेहा भारती और निशा यादव। आर्यन आशुतोष भी कमेंट किए हैं, इन्होंने किया है कि पता नहीं। तो आज की इस वीडियो में भी एक प्रश्न पूछा गया है, आपको कंसंट्रेट होकर के बताना है प्रश्न का क्या उत्तर होगा। आने वाले वीडियोज में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो गोल घर के निर्माता थे जॉन गायस्टिन। गोल घर का निर्माण किसके काल में हुआ अगर यह पूछा जाता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दोस्तों एक विशेष बात आपको बता दूं कि हमारे चैनल की सबसे विशिष्ट बात यह है कि आप इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहां पे इन सारे प्रश्नों का क्विज के रूप में भी आयोजन करवाया जाता है। आप वहां क्विज में भाग लेकर के इन सारे प्रश्नों को फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप क्विज में भाग ले लीजिए। तो आज का प्रश्न ये देखिए पहले कि 2020 में किस राज्य के काले चावल चाक हाओ को जीआई टैग दिया गया? सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर के काले चावल जिसका नाम है चाक हाओ को जीआई टैग दिया गया। अब प्रश्न पूछता है कि ये चाक हाओ का जो रंग काला है यह किसके कारण? तो एंथोसाइनिन, याद रखिएगा कि एंथोसाइनिन के कारण काले चावल का रंग जो चाक हाओ है इसका रंग काला होता है एंथोसाइनिन के कारण। अब आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। प्रश्न है, टी एवं क्यू शब्द का संबंध क्रमशः किस खेल से है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है गोल्फ एवं टेनिस, बिलियर्ड एंड टेनिस, गोल्फ एवं बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स और गोल्फ। क्रमशः बताना है कि टी किसका है और क्यू किसका है, तो कमेंट करके बताइए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अब प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को अब यह अस्तित्व में आ चुका है भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग को 2020 में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है झारखंड। झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को 2020 में जीआई टैग दिया गया है। 6ठा प्रश्न है, 2020 में टेराकोटा कला को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध निम्नलिखित में से कहां से है? 4 विकल्प में से कौन सा इसका सही जवाब है वो बताइए। सही जवाब है इसका गोरखपुर।
सातवां प्रश्न, 2020 में केविलपट्टी कादलाई मित्तई मिठाई को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? आप ऑप्शन विशेष को और नाम को देखते हुए भी आप मार सकते हैं। सही जवाब है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु के केविलपट्टी कादलाई मित्तई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, अंत तक रहेंगे तो बहुत सारे आपको प्रश्न अच्छे देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। और यह प्रश्न देखिए बिहार एसआई 2019 में पूछा गया था, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया था। वर्ष 2019 में मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है केरल। 2019 के बिहार एसआई में प्रश्न पूछा गया था कि मयूर को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध केरल से है। यह मयूर क्या है? तो मयूर गुड़ है। चलिए 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? इसका जवाब है सभी सही है। मगही पान, जर्दालू आम, कतरनी चावल, सिलवा खाजा। तो इसमें हमने एक विकल्प दे रखा था इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। मगही पान, सिलवा खाजा, जर्दालू आम और कतरनी चावल को बिहार का उत्पाद है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और देखिए अगर बड़ी बात है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जुड़ करके इन सभी प्रश्नों का क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहीं पे आप जो मटेरियल अभी देख पा रहे हैं सबका पीडीएफ आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2019 में कहां के कंधमाल हल्दी को और रसगोला को जीआई टैग दिया गया है? देखिए जो जैसा लिखा हुआ है प्रश्न ये सही लिखा है, कंधमाल हल्दी और रसगोला। अपना मस्तिष्क ना प्रयोग यहाँ करें कि रसगुल्ला हो सकता है, रसगुल्ला भी है और रसगोला भी है। तो यहाँ पे रसगोला को जीआई टैग दिया गया है, जिनका संबंध है ओडिशा से। एक जगह के रसगुल्ला को भी मिला है, वो आगे प्रश्न में आएगा तो वहां पे उनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है कि वर्ष 2019 में कंधमाल हल्दी और रसगोला को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध है ओडिशा से। सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है केरल। हाल ही में सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है? वहां हमने रसगोला देखा था जिसका संबंध ओडिशा से है, यहाँ पे रसगुल्ला है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में कोल्हापुर चप्पल को जीआई टैग दिया गया, यह महाराष्ट्र और किस राज्य का संयुक्त उत्पाद है? महाराष्ट्र और कर्नाटक का संयुक्त उत्पाद है कोल्हापुरी चप्पल। 15वां प्रश्न है, हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको प्रश्न जल्दी आपको लग रहा आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके 1-2 बार अपने मन में रिवीजन कर ले प्रश्नों का, ताकि लंबा दिन तक यह याद रह सके। वैसे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 17वां प्रश्न है, 2019 में तिरूर बेताल पता को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? एक्चुअली ये पता नहीं होगा, यहाँ पे लिखा था पत्ता। तिलूर बेताल पत्ता को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है केरल। तिरूल बेताल पत्ता को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध है केरल से, और केरल से ही संबंध है मयूर गुड़ का। 2019 में
कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है? यहाँ पे कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध है कर्नाटक से। एक और कॉफी है, इसका प्रश्न आगे आने वाला है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कुर्ग अरेबिका कॉफी का संबंध है कर्नाटक से। वर्ष 2020 में वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है केरल से। वहां है कुर्ग अरेबिका कॉफी, इसका संबंध है कर्नाटक से। चलिए आगे प्रश्न है, हाल ही में काजी नींबू को, एक्चुअली ये काजी है, कागजी ना समझे, काजी नींबू को जीआई टैग दिया गया, जिसका संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम इसका सही जवाब है। प्रश्न 21वां है, वर्ष 2020 में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? इसका विकल्प आपके नीचे है कि तेलिया रुमाल को जो जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध कहां से है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सही है। तेलिया तेलंगाना, आप ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ लें। हाल ही में किस राज्य के एकमात्र उत्पाद खोला चिल्ली मिर्च पहली बार 2020 में जीआई टैग दिया गया? पूछा जा रहा है कि गोवा की पहली बार यह जीआई टैग मिला है गोवा की किसी उत्पाद को, इसका नाम है खोला चिल्ली। तो सही जवाब हमने बता दिया है ऑप्शन नंबर डी, गोवा सही है। 23वां प्रश्न है, हाल ही में कौनी साल को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध कहां से है? तो साल का नाम क्या है? कौनी साल। ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर के कौनी साल को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में नाग तेखेर, हमाराम, मिजो पंछी, पांडुम आदि हस्तकला को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब क्या है आप देखिए, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। 25वां प्रश्न है, हाल ही में कडांगी सारी, डिंडीगुल ताला, पालिनी पंच तीर्थम प्रसाद, कदलाई मित्तई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? आसान सा प्रश्न है, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब है तमिलनाडु, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि कदलाई मित्तई मिठाई को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध है तमिलनाडु से। लेकिन तमिलनाडु का जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था वो था कडांगी सारी और डिंडीगुल ताला। नेक्स्ट प्रश्न है, जीआई टैग की मान्यता कितनी अवधि के लिए रहता है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या अनंत काल। सही जवाब है इसका 10 वर्ष के लिए जीआई टैग को मान्यता दी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये कलेक्शन आपको कैसा लगा। 27वां प्रश्न है, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर गोवा में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, मोरांग फेई, वांगकी फेई, सफी लम्फी, कछई नींबू आदि को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध कहां से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। 29वां प्रश्न है, गुलबर्रा तूर दाल को 2020 में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है? सही जवाब है कर्नाटक। तूर दाल को अरहर का दाल भी कहते हैं। गुलबर्गा तूर दाल को 2020 में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध है कर्नाटक से। छऊ मुखोटा को 2019 में जीआई टैग दिया गया, जो संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में अगर जीआई टैग से प्रश्न बनते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। तो छऊ मुखोटा को 2019 में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से। याद रखिए, छऊ मध्य प्रदेश अब नहीं होगा, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही प्रश्न था।
अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ करके हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पे PDF के रूप में दे दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें इसका भी फीडबैक देना ना भूलें।